नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार आप पढ़ाई भी कंटिन्यू शुरू कर दिए होंगे। भाई देखिए, एक चीज़ और है कि इस सेशन को आप डेली फॉलो करिए। पहली बात है, जितने भी मैथ के क्लास चलाए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, इसके बेसिक क्लास हमने दे दिए हैं। अब हमारा प्लान यह है कि एक चैप्टर 1 घंटे के अंदर आपको वैसे सारे क्वेश्चन दे दिया जाए कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए, आज भी हमारा दूसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसमें हम लोग करीब 20 प्रश्नों को देखेंगे। अगर हो सकेगा तो 1 घंटे में 20 प्रश्नों को देखेंगे, समझाते हुए चलेंगे। हर टाइप के प्रश्न लेंगे, इतना मतलब कि डीपली भी नहीं होगा प्रश्न जो आपके बिल्कुल मतलब इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप फंस जाओ या फिर एसएससी लेवल तक के, है ना। तो ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं जो कि बहुत ही आसान प्रश्न होंगे, आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सारे एक एक प्रश्न को देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, बिल्कुल इम्तिनान से आप लोग को आराम से समझते हुए चलना है। जिन भी प्रशिक्षकों को, जिन भी मेरे भाई को प्रश्न नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, वो घबराएंगे नहीं। उसी के जैसा हम जो नेक्स्ट प्रश्न भी देते चलेंगे, जिससे उनका रिवीजन भी होता चले। मतलब एक टाइप में 2-3 प्रश्न हम कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम 4 या 5, 6-7 टाइप हैं टाइम एंड वर्क के जो अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इससे ज़्यादा टफ नहीं देखने को मिलेगा और ना ही इससे ज़्यादा बहुत आसान देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पैटर्न थोड़े से चेंज होते दिखते हैं हर एग्जाम के। अब आप देख रहे हो कि रीजनिंग में टफेस्ट लेवल, मैथ में टफेस्ट लेवल, थोड़ा सा एग्जाम का लेवल अप हो गया है हर जगह, हर क्षेत्र में। तो आप ये ना सोचें कि बहुत ही आसान आएगा। आएगा आसान, लेकिन बहुत ही आसान नहीं आएगा, जिसको आप समझ रहे हो जैसा। चलिए, अब हम पहला प्रश्न आज का देखते हैं टाइम एंड वर्क का, जो हमने लिया हुआ है। एक एक प्रश्न देखेंगे। राम किसी कार्य को 8 घंटे में राम किसी कार्य को राम किसी कार्य को राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में तथा श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में करते हैं, मतलब कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में करेंगे? कर सकते हैं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, कब तक करेंगे, कितने दिन में करेंगे, जो भी हो, कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कब तक करेंगे, यह लिख लीजिए। कब तक करेंगे, जब घंटा में है तो घंटा में, अगर दिन में है तो दिन में बताएंगे। ठीक है ना, आंसर जो भी रहेगा उस हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे, बहुत ही आसान है प्रश्न, आप लोग सॉल्व भी कर दिए होंगे अब तक, लेकिन आराम से समझते चलना है। एक एक प्रश्न, हर लेवल के बच्चे होंगे तो सारे बच्चे यहाँ पे देखते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, उसको आप सॉल्व करिए, तब तक हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर मेरे भाई कब तक करेंगे? कर सकते हैं दोनों मिलकर कब तक करेंगे। चलिए मेरे भाई, दोनों प्रश्नों को हम देखते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वे में। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए जितना टाइम आप दोगे, जितनी एफिशिएंसी, अपने जितने पावर से, जितनी आपकी क्षमता है, अगर उस क्षमता से देते हैं तो टाइम के साथ जो आपका एफिशिएंसी होगा, जो आपका पावर होगा, अगर उसका गुणा करते हैं तो आता है कुल काम, यानी कि टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क फाइंड होता है, यानी कि साफ कह लें, समय का गुणा, अगर समय का गुणा आपके पावर से कर दिया जाए, आपके क्षमता से कर दिया जाए, तो निकल के आ जाता है कुल काम। कितना आप काम कर सकते हैं, कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये कैसे पता होता है कि आप कितना ज़्यादा
अच्छे लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करते हो और कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो और कब तक बैठ सकते हो, या आपका किस पे डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई तो आता है कुल काम, वही आपका सिलेक्शन। चलिए अब दोनों प्रश्नों को हम देखते हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। राम किसी कार्य को 8 घंटे में करता है, यह राम है मेरे भाई और यह श्याम है मेरे भाई। राम किसी काम को 8 घंटे में कर देता है, यहाँ पे आवर लिख लेते हैं बच्चा, यहाँ पे एफिशिएंसी लिख लेते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी हम लिख लेते हैं, ठीक है। जो श्याम है उसी कार्य को कितने घंटे में कर देता है, 12 घंटे में कर देता है मेरे भाई। ये 8 घंटे में कर देता है, ये 12 घंटे में कर देता है, और दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ही हमारा कुल कार्य आता है, यानी कुल काम कितना होगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 3 12 और 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 4 दूनी 8 होता है, यानी 4 3 12 दूना 24 हमारा कुल काम होगा, इनके द्वारा किया गया। अब हमको पता है कि टाइम का अगर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है कुल काम, यानी कि अगर हमको आर का यानी कि राम का अगर हमें चाहिए एफिशिएंसी यानी कि उसकी क्षमता, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क से डिवाइड करा देंगे 8 का, यानी कि 8 त्रिक 24, यानी कि इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता आ गई 3 और इसका क्षमता आ गया 2। अगर दोनों एक साथ काम को करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 5 आएगा मेरे भाई, 24/5 कर देंगे तो 5 दूना 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4/5 ये आ जाएगा इसका टोटल दिन, यानी कि 4 सही 4/5 दिन में ये अपना पूरा काम निपटा देगा दोनों मिलकर। सेम इसी तरह हम अगले प्रश्न को देखेंगे मेरे भाई, देखना सेम अगला प्रश्न। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी सेम काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों का यहाँ पे आवर है, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, दोनों का एलसीएम 60 होगा, 60 हमारा टोटल काम आ गया, टोटल काम आ गया 60। अगर हमको निकालना है क्षमता मेरे भाई, क्षमता निकालना है तो टोटल वर्क में एक के कितने घंटे काम करता है, अगर उससे डिवाइड कराएंगे तो निकल के आएगा ए की क्षमता, यानी कि 20 × 60, यह हुआ ए का क्षमता 3। ए 3 क्षमता से 20 घंटे लगातार कार्य करके 60 काम को कर लेता है, मल्टीप्लाई कराइए हावर का क्षमता से तो 20 × 60 यानी कि 60 काम हो जाता है मेरे भाई। अगर 30 का भाग लगाते हैं टोटल वर्क में तो 30 दूनी 60, यानी कि इसकी क्षमता है 2, यानी कि 2 का गुणा अगर 30 में करते हैं मेरे भाई, टाइम गुणे क्षमता करते हैं तो निकल के आता है टोटल काम, यानी कि टोटल क्षमता जो हो गई 5 हो गई और टोटल कार्य हमें पता है 60 है। अगर पूछेगा दोनों साथ में कितने घंटे कार्य कर सकते हैं तो 3 2 5, यानी कि दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी, 5 से भाग लगाएंगे तो 12 × 5 = 60, 12 दिन या 12 घंटे जो भी होगा आपका आंसर होगा मेरे भाई। इस टाइप का एक प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस टाइप के एक प्रश्न 2 प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये तो बहुत इजी लेवल है, लेवल बढ़ेगा भाई, घबराना नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हम 20 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं। रीता तथा गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती हैं। रीता तथा गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती हैं। अभी दोनों साथ में कर रही हैं तो 20 दिन में कर सकती हैं। जिन मेरे भाई को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा तो आपको यूट्यूब पे, जहाँ पे आप यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को, वहीं पर ऊपर 3 बिंदी बना होगा, उसी जगह से आप अपना एक तरह से पिक्सल हाई कर सकते हैं देखकर। रीता तथा गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब कर सकती हैं, जो भी हो कर सकती हैं। तो आपको बताना है, जबकि रीता अकेले उसी कार्य को 30 दिन में करती है, और जो रीता है मेरे भाई ना, रीता 30 दिन में अकेले करती है, 30 दिन में अकेले कर सकती है। राइटिंग पे मत जाना मेरे भाई, ना ही लिखावट पे जाना, बस बात को समझना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। रीता 30 दिन में अकेले, यहाँ पे डेज लिख लेना मेरे भाई, ये डेज, 30 दिन में अकेले कार्य को वह कर सकती है। तो बताना है जो गीता है ना, वह उस कार्य को कितने दिन में की होगी अकेले। गीता जो भी हो मेरे भाई, गीता देख लेना मंत्रा वगैरह, गीता उस कार्य को कितने दिन में करेगी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई, इसको सॉल्व करिए तब तक।
अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मत घबराना मेरे भाई, अभी थोड़ा सा लो लेवल का प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तो यह मत समझ जाना कि प्रश्न ऐसे ही आते हैं मेरे भाई। आगे चलना, अभी 20 प्रश्न हैं। अगर कहोगे तो इसके बाद भी हम एक सेशन लगा देंगे सेम इसी टॉपिक पर। जो आप लेवल देखोगे वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है। आगे बस रुके रहना, कुछ टाइम जब आ रहा है तो इसे सॉल्व करो, नहीं तो फिर शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। चलिए, रीता तथा गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यानी कि एक रीता है भैया और एक गीता है, जो दोनों मिलकर करती हैं बहनें, वह 20 दिन में कर देती हैं। सेम काम को अगर रीता करती है तो अकेले 30 दिन में करती है। सेम काम को अगर रीता करती है तो 30 दिन में करती है। तो टोटल कार्य कितना हो गया मेरे भाई? अब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे आवर लिखेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क लिखेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखें मेरे भाई। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया होगा। आर प्लस जी मिलकर 20 दिन में, आर 30 दिन में करती है, तो टोटल कार्य कितना हुआ? 60 होगा मेरे भाई। अगर इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी पूछेंगे, दोनों को मिलाकर, तो भाग लगाएंगे टोटल वर्क में, टोटल डे से 20 × 60, यानी कि इसका टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया? आर प्लस जी का 3 आ गया मेरे भाई। अगर आर की एफिशिएंसी पूछा जाए केवल सिंगल आर का, तो 30 × 60 होगा मेरे भाई 2। यानी कि अगर आपको पता है आर प्लस जी की टोटल एफिशिएंसी 3 है, आर का अकेले एफिशिएंसी 2 है, तो मेरे भाई बताओ जी की एफिशिएंसी कितनी है? जब इसका 2 है तो इसका 1 ही तो होगा मेरे भाई। इसकी 1 एफिशिएंसी होगी। यानी कि गीता को अकेले अगर कोई कार्य करना होगा, मतलब सेम कार्य करना होगा, तो यह 60 काम को 1 एफिशिएंसी से करेगी मेरे भाई, तो 60 दिन लगाएगी। 60 डेज मेरे भाई यह लगाने वाली है। ठीक है, यानी कि गीता उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करेगी मेरे भाई। इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, देखना ध्यान से। अगर आर प्लस जी यानी कि रीता और गीता किसी कार्य को 20 दिन में करती हैं, तो बोला गया है आगे उसी सेम काम को जो दोनों साथ में करती हैं, अगर रीता अकेले करे तो भाई वो 30 दिन में करती है। तो टोटल हमने वर्क निकाला, इन दोनों के एलसीएम से 60 आया। अब टोटल जो वर्क होता है, अगर उसे से आप अपनी क्षमता को डिवाइड करा दें तो निकल के आ जाती है एफिशिएंसी। यानी कि 20 से भाग लगा दिया 60 में, तो आ गया भाई 3 इसकी एफिशिएंसी। अगर 30 का भाग लगाया इसमें तो भाई 2 आ गया रीता की एफिशिएंसी। यानी कि गीता की एफिशिएंसी कितनी है, हमने यहाँ से इसको माइनस करा के निकाल लिया, 1 आ गया भाई। 1 एफिशिएंसी से यानी एक क्षमता से अगर टोटल कार्य करेगी तो बताइए कितना दिन लगेगा भाई? तो 60/1 यानी कि 60 दिन लगने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे मेरे भाई? देखना, अभी आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल का भी प्रश्न मिलेगा आपको। बस अंत तक टिके रहना, क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत जो होती है वह न्यू से होती है। तो हमारा प्रयास यही है कि एक दिन में, यानी एक क्लास जो आपका मैथ का आ रहा है, उसमें एक टॉपिक पूरा शुरू से अंत तक कवर कर लिया जाए। जैसे कल हमने एलसीएम एचसीएफ देखा, आज टाइम एंड वर्क, इसके बाद कल सीआई, फिर उसके बाद नेक्स्ट एसआई। इस तरह से चलते चलेंगे। 15, 12, 20 का एलसीएम भाई 60 होता है। 12 × 5 = 60 कर लीजिए, 15 × 4 = 60 कर लीजिए, 20 × 3 = 60 कर लीजिए मेरे भाई। यानी कि आपको समझ में आ गया। अगर 12 अगर हमारा हावर है, डेज है, ये टोटल वर्क होगा, और यह हमारी क्षमता होगी, क्षमता होगी। यानी कि अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, सेम उसी कार्य को बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है मेरे भाई, तो टोटल वर्क कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम यानी 60 आएगा। अब टोटल वर्क से मेरे भाई आपको पता होगा एफिशिएंसी गुणा कर टाइम करते हैं तो टोटल वर्क आता है मेरे भाई। तो एफिशिएंसी से अगर टोटल वर्क में भाग लगाएंगे तो टाइम निकल के आएगा, अगर टाइम से भाग लगाएंगे तो एफिशिएंसी निकल के आएगा मेरे भाई। तो हमने क्या किया, 12 से भाग लगाया, 5 आया, 15 से भाग लगाया, 4 आया, और 20 से भाग लगाया तो 3 आया। अब आपको पता है तीनों जब एक साथ करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी मेरे भाई। तो यानी कि 5, 4, 9, 3, 12,
12 की एफिशिएंसी से तब कार्य करेंगे। यानी कि टोटल जो कार्य है वह 60 है। अगर टोटल एफिशिएंसी से कार्य करते हैं तो कितने डेज निकल के आता है? 12 25 60, यानी कि 5 दिन में मेरे भाई वो सारे के सारे काम कर देंगे मिलकर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना है क्या है। ए और बी अलग अलग एक काम को, देखिए भाई अब थोड़ा सा बेहतरीन प्रश्न आने लगा है, अब ध्यान से देखना प्रश्नों को। ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद मेरे भाई, 4 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है, स्किप कर देता है। एक काम को छोड़ देता है। 4 दिन बाद, तो शेष काम को बी द्वारा किया जाता है। तो बताइए पूरा कितना दिन लगा काम खत्म होने में? शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है। बी द्वारा किया जाता है तो कुल काम बताइए, कुल दिन बताइए। कुल दिन आपसे पूछा गया है भाई, मेरे बता देना कितने दिन लगेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए है, एक बी है, जो कि अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। 20 और 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। मेरे भाई इसको सॉल्व करिए आप तब तक। 9 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। 9 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। बी काम को छोड़ देता है 9 दिन बाद। तो शेष काम को ए समाप्त करता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो शेष काम को ए समाप्त करता है। कुल काम कितने दिन में होंगे? कुल काम मतलब कुल दिन बता दीजिए, कुल दिन कितना लगा भाई, बस ये बता दो आप। दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, इसी वजह से हमने हूबहू लिया है एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न पे आपको समझा सके। चलिए तो ये पहला प्रश्न मेरे भाई बहुत इम्तिनान से समझिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं मात्र घबराहट से। यह थोड़ा सा हल्का प्रश्न है, इसको आप गलत कर बैठते हो और 1 नंबर आपका कट जाता है और आप काफ़ी ज़्यादा मेरिट में नीचे चले जाते हो मेरे भाई। बस ध्यान से समझना और हमारे साथ एक एक प्रश्न को करते रहना। अगर हो सके तो नोट्स भी बनाना, चाहे जितना आ रहा हो मेरे भाई, क्योंकि यह हम सिलेबस के माध्यम से आपको एक तरफ से पढ़ाते चल रहे हैं। देखिए ए बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करता है। पहले इस प्रश्न को देखना, ए कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 10 दिन में कर रहा है और बी जो है 15 दिन में कर रहा है। ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में उसी कार्य को समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर कार्य तो शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम को स्किप कर देता है। यानी कि दोनों मिलकर कार्य को ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिलकर कार्य को स्टार्ट करते हैं और 4 दिन बाद ही ए काम को स्किप कर देता है। तो पूछा जा रहा है शेष कार्य बी द्वारा कितने दिन में किया गया, मतलब कितने शेष काम जो है बी द्वारा किया गया। तो बताइए कुल कितना दिन लगा? मेरे भाई देखना, 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, यानी कि 4 दिन तो दोनों साथ में किए होंगे। आगे चलते हैं, पहले इसका एलसीएम टोटल कार्य बताइए। तो टोटल कार्य भैया 30 आ जाएगा मेरे यार। तो कितना होगा? 10 या 30 मेरे भाई। ए की एफिशिएंसी 3 आ गया, 15 दूना 30, बी की एफिशिएंसी 2 आ गया। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई मेरे भाई।
हमने फिर से बता दिया आपको, यह टोटल वर्क है, यह टोटल वर्क है। टोटल वर्क में जब टाइम से भाग लगाते हैं, टाइम से भाग लगाते हैं मेरे भाई, तो निकल के आती है पावर यानी कि क्षमता, एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, ये क्षमता निकल के आ गया। अगर हमने 10 से भाग लगाया टोटल काम में तो ए का क्षमता 3 आ गया, 15 से भाग लगाया तो कितना निकल के आ गया भाई, 2 आ गया। यह टोटल वर्क कहाँ से आया मेरे भाई, हम बार बार बताते हैं इसको, अगर रट्टा मार लो मेरे भाई, प्रैक्टिस कर लो, यह रट जाएगा। 10 और 15 जो डेज दिए थे उसी का एलसीएम लिए तो 30 आया, टोटल वर्क को काउंट करते हैं मेरे भाई, ऐसे ही लगाएंगे तभी जाके थोड़ा दूसरे से आगे होंगे। तो 10 यानी 30 हुआ और 15 दूना 30 हुआ मेरे भाई, 3 और 2 ये टोटल एफिशिएंसी आ गया। लेकिन हमको टोटल एफिशिएंसी से कुछ लेना देना नहीं है मेरे भाई, ये 30 दिया है, बोला जा रहा है ए जो है 4 दिन में काम समाप्त मतलब छोड़ देता है, ए जो है 4 दिन में कार्य छोड़ देता है, लेकिन दोनों साथ में शुरू करते हैं मेरे भाई। अगर दोनों साथ में शुरू करते हैं तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी तो 5 होनी चाहिए ना, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5 होनी चाहिए मेरे भाई। 5 एफिशिएंसी से 4 दिन तो कार्य करते हैं साथ में, बोला क्या ना भाई, ए जो है 4 दिन बाद छोड़ता है, 4 दिन बाद छोड़ता है मेरे भाई, यानी कि 4 दिन तो साथ करते हैं दोनों काम। जब 4 दिन साथ करते हैं और दोनों की एफिशिएंसी 5 है तो 4 का गुणा करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 कार्य तो अब 4 दिन में साथ में ही खत्म कर लिए थे, 20 काम तो 4 दिन साथ में ही खत्म कर लिए थे, यानी कि टोटल काम तो 30 करना है। अब 30 में से जब वो 20 खत्म कर लिए मेरे भाई तो कितना बचा, 10 कार्य बचे ना। ये 10 कार्य को अकेले कौन करेगा मेरे भाई, ये बी करेगा। 10 कार्य को अकेले बी करेगा, कितनी एफिशिएंसी से करेगा, 2 की एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन तक करेगा मेरे भाई, तो टोटल कार्य बचे हैं 10, कितनी एफिशिएंसी से करेगा, 2 की एफिशिएंसी से करेगा, 2 बचे 5 दिन लगाएगा, 5 दिन लगाएगा मेरे भाई। 5 दिन इधर हो गए और 4 दिन दोनों साथ किए थे, टोटल कितने दिन हो गए मेरे भाई, तो बता देना, टोटल 9 दिन लगेंगे इस 30 काम को समाप्त होने में। बस यही खेला था पहले वाले में। अगर ना समझ में आया हो तो अब दूसरा वाला सेम है, उसमें समझ जाओगे। देखना जरा, ए बी जो कि अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए, ए बी जो कि अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, यानी ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो बी उसी काम को 30 दिन में करता है। पहले इतना समझ लेते हैं। अब इस बार कौन काम को स्किप कर रहा है, 9 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है, 9 दिन बाद जो है बी कार्य को छोड़ देता है, यानी कि 9 दिन तक तो ए और बी साथ में किए होंगे काम है, 9 दिन तक तो ए और बी साथ में किए होंगे ना काम भाई, 9 दिन तक। अगर डेज में टाइम का मल्टीप्लाई, टाइम में डेज में, यानी कि डेज खुद टाइम है, डेज में एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों का तो निकल के आ जाएगा टोटल वर्क मेरे भाई। बस ध्यान से समझते चलना। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया, 60 आ गया एलसीएम, 60 एलसीएम आ गया मेरे भाई, 20 23 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया मेरे भाई। यह टोटल वर्क है, यह टोटल वर्क है, यह टाइम है, टाइम से डिवाइड मतलब टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकल के आएगा, यानी कि 20 23 60, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और 30 दूनी 60, यानी कि बी की एफिशिएंसी 2 आ गई मेरे भाई। यानी कि 60 को जब हमने भाग किया टोटल वर्क को अलग अलग डेज से तो निकल के आ गया दोनों की एफिशिएंसी, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितना हो मेरे भाई, तो बताएंगे 5 होगा। ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 5 होगी, क्योंकि दोनों अब साथ में कार्य करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी की जरूरत होगी। अभी अकेले अकेले कर रहे थे तो अकेले अकेले एफिशिएंसी की जरूरत थी। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, टोटल अगर हम बात करें कार्य कितना है, 60 है, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5 है, लेकिन यहाँ पर जो 9 दिन ही दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिन बाद बी तो छोड़ दे रहा है। 9 दिन तक जब साथ में कार्य कर रहे हैं, यानी कि डेज गुणे टोटल एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा कार्य 9 × 45, यानी कि 45 काम तो वो खत्म कर लिए थे 9 दिन में ही, 45 कार्य खत्म कर लिए थे। कार्य है 60, अगर 45 को इसमें से माइनस करा देंगे तो निकल के आएगा 15 मेरे भाई। अभी ये 15 काम बचा हुआ है, अब तो बी तो जा चुका है 9 दिन बाद, अब बचा है कौन भाई मेरे, ए बचा हुआ है। अब ए इस 15 कार्य को करेगा, आपको पता है मेरे भाई, कार्य बटे जब एफिशिएंसी करते हैं यानी कि क्षमता करते हैं तो निकल के आता है डेज, यानी कि कार्य कितना बचा है, 15 बचा है, कितने एफिशिएंसी से ए करने वाला है, क्योंकि यही बचा है तो ए करेगा 3 की एफिशिएंसी से, 3 × 15 यानी 5 दिन में खत्म करेगा। अभी तो ए 5 दिन में खत्म किया था, लेकिन 9 दिन भी तो दोनों साथ में कार्य किए थे, यानी कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ मेरे भाई, तो बताएंगे 9 + 5, 9 + 5 यानी कि कितने दिन में हो जाएगा मेरे भाई, 14 दिन में। 14 दिन में दोनों कार्य को समाप्त करेंगे मेरे भाई। अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार फिर से देख लेना दोनों क्वेश्चन को जो हमने बताया है
100% श्योरिटी के साथ करते हैं, समझ में नहीं आ जाए मेरे भाई तो फिर कमेंट करना, फिर कल इसी टॉपिक पे एक वीडियो ला देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलग अलग वैरायटी के प्रश्न हैं। कौन से प्रश्न थे ये वाले? हो गए 10, 15, 20। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा, अच्छे प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया भैया। ए बी सी अलग अलग एक काम को अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः, मेरे भाई यहाँ पे चमक रहा होगा लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट करना, बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। थोड़ा सा सुन लेना बस प्रश्न को। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। सभी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद बी भी काम को छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए काम को छोड़ता है और उसके 2 दिन बाद यानी कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद बी भी काम को स्किप कर देता है। बी भी काम को छोड़ देता है मेरे भाई, यह भी काम को छोड़ देता है। शेष काम को सी समाप्त करता है। बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? शेष काम को सी समाप्त करता है। बताइए टोटल काम कितने दिन में, कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ? कुल दिन कितने लगे? मेरे भाई ध्यान से देखना, प्रश्न बहुत लाजवाब है। ऐसे प्रश्न आते हैं और बच्चे उलझ जाते हैं। मात्र सेकंडों में आप कर सकते हो बस अगर इस चीज को देख लेंगे। चलिए, पूछा क्या गया है आपसे, ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 10 और 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मेरे भाई अभी तक हमने ना ही बोला है आपसे लाइक करने को, ना ही बोला है शेयर करने को, क्योंकि हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं, मुझे पता है आप बाद में जरूर करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही लाजवाब वीडियो आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आप एग्जाम नहीं हो जाते हैं। चलिए, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर कार्य को शुरू करते हैं मेरे भाई, यानी कि एक ए है भैया, एक बी है, एक सी है मेरे भाई। अगर ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है मेरे भाई, और सी 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क बता देना मेरे भाई। 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर एफिशिएंसी पूछे ए का तो आप फटाफट बता लेगो कि भैया 3 होगा। आप फटाफट बताओगे भाई 3 होगा, भाई यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर कितना होगा? 30 दूनी 60 होगा मेरे भाई, यही ना बताओगे आप। अगर पूछेंगे टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ मेरे भाई, तो आप बताओगे 6 3 9 2 11 बता दोगे आप। 6 2 8 2 10 11 बता दोगे। लेकिन मेरे भाई ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ना आगे, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक साथ मिलकर कार्य तो शुरू करते हैं, लेकिन मेरे भाई 4 दिन बाद ही एक कार्य को छोड़ देता है। यानी कि 4 दिन तक तो ए बी सी तीनों साथ में कार्य किए होंगे। 4 दिन तक तीनों साथ में कार्य किए होंगे ना मेरे भाई। यानी कि अगर बोले ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी प्लस सी की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 11। यह तीनों 4 दिन तक तो साथ में कार्य किए हैं। बोला तो यही जा रहा है भाई, 4 दिन बाद एक काम छोड़ता है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। यानी कि 4 दिन बाद अभी ए के साथ तो अभी सारे लोग हैं ही, अभी एक कार्य छोड़ा नहीं। 4 दिन तक, 4 दिन तक तो साथ में कर ही रहा है काम ना। तो 11 की एफिशिएंसी से 44 काम तो हो चुके हैं हमारे, हैं टोटल 60 काम। 60 में से 44 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16 काम शेष बचेंगे। अभी 16 काम शेष बचे हैं, लेकिन फिर आगे क्या बोल रहा है? अब यहाँ पर आप कह देंगे कि भाई ए जा चुका है, ए छोड़ दिया, ए छोड़ा है काम को। अब कौन बचा? बी और सी बचे मेरे भाई। आगे बोल रहा है अगले दिन, उसके 2 दिन बाद, यानी कि अभी तक नहीं, उसके 2 दिन बाद तक जो है बी भी कार्य को छोड़ देता है। उसके 2 दिन तक तो कार्य करता है बी और सी के साथ में,
ए छोड़ के जा चुका है, बी अगले 2 दिन तक कार्य करता है, इसके छोड़ के जाने के बाद यानी कि 2 दिन तक बी और सी भी साथ में रहेंगे। भाई सी तो छोड़ा नहीं है, सी भी साथ में रहेगा, यानी कि बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, केवल बी और सी का देखना, 3 2 5 है, ये 5 की एफिशिएंसी से अगर 2 दिन कार्य करते हैं तो 5 दूना 10 यानी कि 10 काम और करेंगे, 10 काम और करेंगे। बचा हुआ काम था 16, 16 माइनस 10 करेंगे मेरे भाई तो आएगा 6, अभी 6 काम बचा हुआ है। इस 6 काम को शेष काम बोला गया है, सी समाप्त करता है, नहीं कि इस 6 काम को सी अकेले समाप्त करता है, यानी कि 6 काम हैं बटे 2 की एफिशिएंसी से सी की एफिशिएंसी 2 है, तो कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे मेरे भाई, यानी कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ मेरे भाई। तो पहले जोड़ लीजिए इस 4 को, क्योंकि पहले 4 दिन साथ में किए थे, फिर उसके बाद ए गया था तो 2 दिन बी और सी मिलकर कार्य किए थे 5 की एफिशिएंसी से, तो 2 यहाँ पर हो गया, यानी कि 4 और 2 6 दिन। अब 6 काम को सी अकेले समाप्त करता है, तो 3 इधर, यानी कि टोटल कार्य 9 दिन में समाप्त हुए मेरे भाई। बताना जरा अच्छा लगा कि नहीं न्यूमेरिकल, या मज़ा आया हो तो आगे चलते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। चलिए ऐसे ही सेम प्रश्न एक और लेते हैं हम लोग, बहुत ही बेहतरीन होगा, फिर उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं, दोबारा एक बार और देखिएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अभी काफ़ी प्रश्न है, टाइम देखते हैं कब तक, 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा, देखते हैं कब तक चलता है क्लास। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया क्या, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी अलग अलग काम भैया, इस बार समाप्त, इस बार सेम काम नहीं, अलग अलग काम है। ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में, 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। 15 दिन, 15 दिन भाई देख लेना, वहाँ पे चमक रहा है तो 10 और 15 हमने लिखा है, तो आप समझ जाना 10 और 15, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ कार्य को शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आगे देखना, ए जो है काम को छोड़ देता है कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद क्या होता है ना, अब इस बार डेज नहीं बोला है, 2 दिन 4 दिन नहीं बोला है आपसे, बोला है कुछ दिन बाद। क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अप हो रहा है भाई, ध्यान से समझते चलना, बहुत धीरे धीरे अप हो रहा है। कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, ए काम को छोड़ देता है मेरे भाई, ए काम को छोड़ देता है। शेष कार्य जो है बी 5 दिन में समाप्त कर देता है, शेष काम को बी जो है ना, शेष काम को बी जो है ना 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो क्या बताना है आपको, बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। मेरे भाई राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि राइटिंग पे गए तो फिर न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, अगर न्यूमेरिकल पे गए तो राइटिंग ही देखते रह जाओगे, फिर राइटिंग बस देखो मस्त तरीके से, है ना, राइटिंग पे नहीं जाना। अगला प्रश्न भी सेम जैसा है, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम है। ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, यानी कि ए जो है 10 दिन में करता है मेरे भाई, और बी जो है 15 दिन में करता है मेरे भाई। बहुत सटीक तरीके से समझ में आएगा, बस आप अंत तक बने रहना, प्रश्न के धार को देखना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों की टोटल वर्क कितना हुआ, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 15 दूना 30 मेरे भाई, 30 होगा इसका एलसीएम। अब 10 या 30 यानी इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, 15 दूना 30 यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगा, 2 आएगा। अब बोला क्या गया है कि कुछ दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है, साथ में कार्य स्टार्ट करते हैं, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, ए काम को छोड़ देता है। साथ में काम तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कितने दिन बाद ए काम को छोड़ता है हमको नहीं पता है, आगे पढ़ना मेरे भाई। शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त करता है, जब ए छोड़ के चला जाता है तो बी 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन में समाप्त कर देता है। बचा हुआ काम जब ए छोड़कर चला जाता है
तो ये इतने दूर तक तो दोनों लोग साथ में चले, बचा हुआ काम जो है इतने दिन वाला ये 5 दिन में केवल और केवल बी करता है। कितनी की एफिशिएंसी से करता है मेरे भाई? 2 की एफिशिएंसी से करता है। यानी काम कितना किया? 5 दिन में तक करता है, मतलब 5 दिन में समाप्त करता है 2 की एफिशिएंसी से, यानी कि 10 कार्य वह कर दिया। जब 10 कार्य कर दिया तो पिछला जो बचा हुआ कार्य होगा वो दोनों साथ में किए होंगे। बचा हुआ कार्य कितना है? टोटल काम है 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 ही तो बचा हुआ काम रहा होगा मेरे भाई। जब 20 बचा हुआ कार्य है तो दोनों साथ में किए होंगे, क्योंकि बचा हुआ 5 दिन में समाप्त किया शेष 2 की एफिशिएंसी से, तो यानी कि 20 तो काम बचा होगा मेरे भाई। तो 20 काम को कितनी एफिशिएंसी समाप्त किया गया होगा? तो कहेंगे 3 और 2 5, यानी दोनों साथ में कार्य कर रहे थे, क्योंकि बोला गया है कुछ दिन बाद एक काम को छोड़ता है, यानी कि कुछ दिन तो साथ में काम किए होंगे। तो भाई 20 कार्य है और 5 की एफिशिएंसी से, यानी कि आपको पता होगा अगर टाइम का गुणा हम लोग एफिशिएंसी से करते हैं भाई, एफिशिएंसी से करते हैं भाई, तो आता है टोटल वर्क। अभी वर्क कितना बचा है मेरे भाई? 20 काम बचा हुआ है। एफिशिएंसी कितनी मेरे भाई? तो 3 और 2 5, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगा मेरे भाई? निकाल लो, यानी कि 20/5 यानी कि 4 दिन। 4 दिन ही दोनों साथ में कार्य किए। इसके बाद ए छोड़कर चला जाता है, आता है बी 5 दिन में उसको समाप्त करता है 2 के एफिशिएंसी से, यानी कि 5 दिन इधर और 4 दिन इधर, यानी कि 9 दिन ही लगेंगे पूरे कार्य समाप्त होने में। बताओ भाई, बढ़िया रहा प्रश्न। अभी तो बहुत ही धारदार प्रश्न हैं, इसको लगाइए तो सही मेरे भाई। चलिए अब थोड़ा सा छोटे में लिखेंगे, फैला कर नहीं लिखेंगे, जिससे आप आसानी से 2 प्रश्न इस पर लिख सकें हम, है ना। और आप आसानी से उसको एक बार सॉल्व करिए, दूसरा हम सॉल्व करें, है ना। चलिए दो लोग साथ में करते हैं। ऐसे ही प्रश्न है अब और लाजवाब है, थोड़ा सा बहुत बेहतरीन प्रश्न आ चुका है। देखना जरा प्रश्न की धार को देखना बस आप। क्वेश्चन नंबर अगला, ए है, बी है, सी है। अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 20, 30 दिन में करते हैं। अलग अलग एक काम को 12, 20 और 30 दिन में करते हैं। 30 दिन में करते हैं मेरे भाई, 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में समाप्त करते हैं, यानी सभी एक साथ शुरू करते हैं कार्य को। सभी एक साथ शुरू करते हैं, सभी एक साथ शुरू करते हैं मेरे भाई, सभी एक साथ शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। कुछ दिन बाद, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुछ दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है, ए कार्य को छोड़ देता है मेरे भाई। कहा जाता है अगले 2 दिन बाद, मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगले दो दिन बाद बी भी काम को छोड़ देता है, बी काम को छोड़ देता है, बी कार्य को छोड़ देता है मेरे भाई। तो शेष काम सी 5 दिन में समाप्त करता है। भाई इसी जगह तो खेला हो गया। जो शेष काम है ना, शेष काम को सी 5 दिन में समाप्त कर देता है मेरे भाई। ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखते चलना। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो कुल डेज बताने हैं, कुल दिन बताना है मेरे भाई। दिन होगा तो दिन, नहीं घंटा होगा तो घंटा। अगले प्रश्न को हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, आप लोग देखिएगा भाई। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी अलग अलग कार्य को, ए और बी अलग अलग, अभी अलग अलग कार्य नहीं है, कार्य तो एक ही है। ए और बी अलग अलग एक काम को अगर अलग ना भी लिखोगे तब भी सही भाई। देखो ए और बी एक काम को, ऐसे लिख लो ना, ए और बी एक काम को ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में समाप्त करते हैं। क्रमशः 24 और 32 दिन में समाप्त करते हैं, 32 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं। तो भैया बताना, जरा ध्यान सुनना भाई। दोनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं, दोनों साथ में शुरू करते हैं भाई। अगर
थोड़ा सा ट्रैक्टर की हॉर्न अगर सुनाई दे रही हो तो माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि ट्रैक्टर है और काफ़ी ज़्यादा शोरगुल मचा रही हो, माफ़ी दीजिएगा। थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों साथ में शुरू करते हैं कार्य को। तो बताइए कितने दिन बाद बी काम को छोड़ा कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हुआ? भाई बहुत ही बेहतरीन है। तो बताइए कितने दिन में बी कार्य को छोड़ा कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हुआ, कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हुआ। मेरे भाई ध्यान से देखना, दोनों प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं। यह एक बार यूपी टेट में आया है, अगर ना आया है तो जरूर आ सकता है, क्योंकि लेवल अप होगा तो जरूर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे भाई देखना, ए बी सी अलग अलग काम को 12 20 और 30 दिन में करते हैं, सभी एक साथ शुरू करते हैं। ध्यान से प्रश्न को पहले समझना, फिर उसके बाद करना। कुछ दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है मेरे भाई, इसको बाद में, या बाद वाली लाइन है। अगले दो दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। जितने दिन बाद ए कार्य को छोड़ता है उसमें तो साथ में रहता है कौन? बी। लेकिन जितने दिन, मतलब 5 दिन बाद अगर ये छोड़ता है तो 5 दिन के बाद 2 दिन कार्य बी करता है भाई, उसके बाद 2 दिन बाद छोड़ता है। इस चीज को समझ जाना। शेष काम जो बचा है सी 5 दिन में करता है भाई। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। शेष काम को 5 दिन में करता है। बस इस चीज का क्लू मिल गया। तो बताना है टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो निकाल लीजिए भाई। ए है और बी है मेरे भाई, और सी है। यह करता है 12 दिन में, यह करता है 20 दिन में, और यह करता है 30 दिन में। टोटल वर्क कितना आ गया मेरे भाई? 60 आ जाएगा। 12 × 5 = 60 लगा लीजिए, यानी कि एफिशिएंसी ए का 5 आ गया। 20 × 3 = 60 लगाइए, इसका 3 आ गया। 30 दूनी 60 लगाइए, इसका 2 आ गया। टोटल अगर एफिशिएंसी की बात किया जाए मेरे भाई, तो 3 2 5 5 10, यानी टोटल तो एफिशिएंसी 10 आ गया। लेकिन मेरे भाई इसकी आवश्यकता मुझे नहीं थी। ध्यान से समझना मेरी बातों को। 60 अब बाद में पढ़ सकता है। अब ये 60 है, टोटल कार्य है, लेकिन बोला जा रहा है, लास्ट लाइन देखना, सी 5 दिन में समाप्त कर देता है बचा हुआ काम। सी 5 दिन में बचा हुआ कार्य अकेले अगर समाप्त करता है तो कितनी की एफिशिएंसी से करेगा मेरे भाई? 2 की एफिशिएंसी से तो करेगा, यानी कि 5 × 2, यानी कि सी जो है अकेले किसी कार्य को जो करता है, 10 कार्य को सी अकेले लास्ट का 5 दिन में कर देता है। कार्य कितना है? टोटल 60 है मेरे भाई। तो 60 में से जब 10 को माइनस कर देंगे आप, तो आ जाएगा 50 कार्य। कितना? अभी तो 50 काम बचा हुआ है ना, अभी तो 50 काम बचा हुआ है ना भाई। तो इस 50 काम को कौन करेगा? तो ध्यान से देखना, आप अब पीछे से चलना है मुझे, अब पीछे से चलना है मेरे भाई। तो देखना, बी काम को छोड़ देता है अगले 2 दिन में कर कर। अभी देखना, ए कार्य को छोड़ देता है, उसके बाद अगला 2 दिन में जो साथ में कार्य करता है, अगला 2 दिन कौन कौन कार्य करता है भैया साथ में? बी और सी साथ में करते हैं। बी और सी अगला 2 दिन साथ में काम करते हैं जब ए छोड़कर चला जाता है मेरे भाई। यानी कि बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी और सी की एफिशिएंसी 2 है। कितने दिन तक कार्य करते हैं मेरे भाई? 2 दिन तक कार्य करते हैं। 2 दिन तक कार्य करते हैं। एक मिनट। बी और सी का दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 5 ना आएगा मेरे भाई, 5। अगले 2 दिन तक कार्य करते हैं, 5 की एफिशिएंसी से दोनों करते हैं। आपको पता है बोला गया है, तो 5 दूना 10, फिर से 10 काम हो गया हमारा। अभी 10 काम ये सी अकेले किया था, अब बी और सी 2 दिन में मिलकर 5 की एफिशिएंसी से 10 काम कर दिए, यानी कि 50 - 10 करेंगे मेरे भाई। 50 - 10 करेंगे तो 40 काम अभी बचा हुआ है। अब 40 काम कौन करेगा मेरे भाई? बोला गया है ना, साथ में शुरू करते हैं। देखना भाई, यह प्रश्न ऐसा है कि पीछे से हमको चलना पड़ता है। सभी एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ता है। अब यही तो नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ता है। आपसे भी पूछ सकता है कि कितने दिन बाद वो कार्य को छोड़ा मेरे भाई। यानी कि तीनों जो है मिलकर मेरे भाई वो साथ में कार्य किए होंगे, यानी कि 40 कार्य को समाप्त करने के लिए टोटल कितनी एफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ी होगी? 10 एफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ी होगी। टोटल वर्क कितना बचा है? 40 वर्क बचा हुआ है अभी। 40 वर्क को मेरे भाई, 40 वर्क को 10 की एफिशिएंसी से भाग लगाएंगे तो 10 × 4 = 40, यानी तीनों मिलकर 4 दिन में कार्य को किए होंगे। उसके बाद ही ए कार्य को छोड़ा होगा। फिर अगला 2 दिन कार्य बी और सी साथ में किया होगा, तो बचा हुआ काम जो है 5 की एफिशिएंसी से, 5 दिन में 2 की एफिशिएंसी से सी किया होगा, यानी कि 2 की एफिशिएंसी और 5 दिन बोला गया है ना, तो 5 दिन यहाँ पे हो गया मेरे भाई, और 2 दिन यहाँ पे हो गया मेरे भाई, और 4 दिन यहाँ पे हो गया। 4 2 6 5 11 दिन में टोटल काम हुआ। ना समझ में आया हो ना, एक बार फिर से इस वीडियो को जरूर देखना, इस प्रश्न को देखना, जरूर समझ में आएगा। अगला प्रश्न बहुत ही धारदार और लाजवाब है। हमें लगता नहीं है कि प्रश्न
समाप्त हो पाएगा इसमें। एक क्लास और ले लेंगे कल, ठीक है ना। इसमें और वैरायटी के प्रश्न हैं काफ़ी, वो सब करा देंगे इसमें। चलिए एक क्लास और ले लेंगे कल, इसके बाद देखते हैं एक आध प्रश्न हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 घंटे समाप्त होने को है। ए बी एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों साथ में शुरू करते हैं, तो बताइए कितने दिन में बी कार्य को छोड़ा होगा, ये पूरा काम 18 दिन में हुआ होगा। वाह, बहुत ही लाजवाब प्रश्न भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक बार सॉल्व करिए आप लोग थोड़ा सा। देखना जरा, ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में करते हैं, यानी ए 24 दिन में करता है मेरे भाई और बी 32 दिन में करता है मेरे भाई। तो दोनों का टोटल वर्क कितना आएगा, 32, यानी 8 चौके 32, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32 और 8 त्रिक 24, यानी टोटल काम कितना होगा, 4 3 12, 12 बटे 96 मेरे भाई। 96 तो टोटल काम होगा, टोटल वर्क यह तो 96 रहा होगा, ठीक है ना। ये दोनों करते हैं, फिर इसके बाद बोला जा रहा है समाप्त करते हैं, दोनों साथ में शुरू करते हैं, ठीक है भाई यहाँ तक भी। तो बताइए कितने दिन में बी कार्य को छोड़े, कितने दिन में बी कार्य को छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो मेरे भाई। कितने दिन में बी कार्य को छोड़े कि टोटल कार्य 18 दिन में समाप्त हो। भाई लाजवाब प्रश्न है, देखना जरा। बी कार्य को छोड़े, कितने दिन में बी कार्य को छोड़ दे कि, है ना, कितने दिन में बी कार्य को छोड़ दे कि टोटल जो पूरा कार्य है वो 18 दिन में समाप्त हो जाए। यह बोला गया है पूरा कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए। बी कार्य को छोड़ा कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए, है ना, यही तो बोल रहा है भाई। बी कार्य को छोड़ भी रहा है और 18 दिन में कार्य समाप्त करवाना है मुझे, तो बताइए कितने दिन लगेंगे, कैसे सॉल्व होगा मेरे भैया। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको देखकर बता सकते हैं। बताइए कैसे लगेगा। भाई 18 है, ध्यान से इस चीज़ को करेंगे। 24 है, सवाल गलत नहीं लिखा है, एक बार हम देख लेते हैं। 24 है और 32 है, ठीक है। दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, बी ने काम छोड़ा, कितने दिन में काम छोड़ेगा कि 18 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से हम लोग देख लेंगे, एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। अच्छा 24 3 96 होगा, 24 चौके 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 24 चौके 96 होगा और 32 3 96 होगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 इसकी एफिशिएंसी आएगी, 4 इसकी एफिशिएंसी आएगी, है ना। तो बोला जा रहा है पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 18 चौके कितना होगा, देखना जरा। बी कार्य को छोड़ रहा है, यानी कि देखना ध्यान से। अब यहाँ पर भैया बहुत ही लाजवाब लॉजिक लगा हुआ है, देखना ध्यान से। अगर बी कार्य को छोड़ता है तो ए तो अंत तक बना रहेगा ना मेरे भाई। ए तो पूरा का पूरा 18 दिन तक कार्य किया ही ना, साथ में ए तो छोड़ के गया ही नहीं था अभी। यानी कि बी कार्य छोड़ दे चाहे मत छोड़े हमको नहीं पता, लेकिन कार्य में जो लिप्त है हमारा ए, वो शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ है। टोटल काम अगर 18 दिन में हो रहे हैं तो हम तो यह निकाल ही सकते हैं कि ए द्वारा कितना काम किया गया 96 में से। टोटल 18 दिन तक ए तो लगातार कार्य करेगा, ए टोटल 18 दिन लगातार कार्य करेगा। कितनी की एफिशिएंसी से करेगा मेरे भाई, 4 की एफिशिएंसी से करेगा। 4 8 32 यानी 72, 72 काम तो अकेले ए कर डालेगा मेरे भाई। देखना 4 8 32 को 2 हाथ में 3, 4 कम 4 3 7, यानी 72 काम किया। 96 कार्य था, 72 कार्य पूरा कर दिया मेरे भाई। तो 4 इधर बचेगा और 2 इधर, 24 कार्य बचेगा। इस 24 कार्य को 3 की एफिशिएंसी से बी अकेले करेगा, 24 कार्य को बी करेगा 3 की एफिशिएंसी से, 8 3 24, 8 दिन लगाएगा मेरे भाई इसका। 1 मिनट यार, ये तार वार बहुत ज़्यादा फैल गया है थोड़ा सा, है ना। देखिए कितने एफिशिएंसी करेगा मेरे भाई, 8 की एफिशिएंसी करेगा। इस बात को ना समझ में आया हो तो प्रश्न बताइए, फिर से बता दें एक बार। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर यहीं पे समाप्त कर दें सेशन तो हमें नहीं लगता है आप लोग को बुरा लगना चाहिए, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। ए जो है 24 कार्य को मतलब 24 दिन में काम करता है, बी 32 दिन में कार्य करता है। टोटल वर्क आ गया है इतना मेरे भाई। तो बोला जा रहा है कि कौन छोड़ा है, बी कार्य को कुछ दिन बाद छोड़ दे अगर, तो टोटल कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाता है। अब बी से हमें मतलब है ही नहीं, हमको ए से मतलब है, क्योंकि ए काम छोड़ा ही नहीं था। जब ए काम नहीं छोड़ा था तो ए 18 दिन पूरा अंत, शुरू से अंत तक लगा होगा। यानी ए का अगर कार्य हम इसमें से टोटल में से माइनस कर देते हैं तो बचेगा केवल और केवल बी का कार्य, और बी की एफिशिएंसी से जब डिवाइड करा देंगे, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कराएंगे बचे हुए कार्य में, तो निकल के आएगा बी का डेज। यानी कि बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, 8 दिन बाद कार्य छोड़ा। आपसे पूछा है कुल काम कब समाप्त हुआ, तो 8 दिन इधर लगा मेरे भाई और 18 दिन इधर लगा। टोटल काम 18 दिन में काम समाप्त हुआ, मतलब ठीक है 10 दिन। अगर इसमें एक चीज और पूछ सकता है आपसे कि कितने दिन अकेले
ए कार्य किया, तो भाई 8 दिन तो ये कार्य किया था, 8 दिन यानी दोनों साथ में किए थे, बचा हुआ 10 दिन अकेले कौन किया होगा, ए किया होगा मेरे भाई। इस तरह भी आप निकाल सकते हो। देखना कैसे, 8 दिन आ गया, 8 में गुणा करा दिए 4 3 7 का, तो 8 7 56 आएगा मेरे भाई, और बचा हुआ 10 दिन 4 की एफिशिएंसी से, तो 10 गुणे 4 यानी कि 40 आ गया मेरे भाई। दोनों को जोड़ लीजिए, 96 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह भी हमारा न्यूमेरिकल लग सकता था। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्न को हम थोड़ा टाइम देख लेते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल लग सकता है ना, 1 2 लग सकता है, चलिए लगा लेते हैं। एक लगा लेते हैं। और कितने प्रश्न हुए काउंट करिएगा, 10 हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। हम तो आए थे 20 प्रश्न करने, सोचे थे सच में कि 20 प्रश्न करा देंगे, आज खत्म करेंगे, लेकिन चलिए एक वीडियो लगा लेंगे कल इस पे ना। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं। कितने दिन बाद ए छोड़े कि 18, ये तो हो गया ना भाई, ये तो हो गया ना। हाँ, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में। देखिए ऐसे ही प्रश्न है, लेकिन ध्यान से देखना, इसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग सा। अगला प्रश्न देखना, ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग है यार, अलग अलग कहाँ लिख दे रहे हो, बार बार प्रश्न ही ऐसा बना दिया है। ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में, 20 और 30 दिन में, 20 और 30 दिन में मेरे भाई, 20 और 30 दिन में मेरे भाई, 20 और 30 दिन में मेरे भाई समाप्त कर सकते हैं। समाप्त 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर अलग अलग करते हैं तो बताना है अंत तक काम करता है, मतलब अंत तक दोनों साथ में बने रहते हैं। एक मिनट, ए शुरू से अंत तक बना रहता है, बोला गया है प्रश्न में। ए जो है ना, ए शुरू से अंत तक बना रहता है, शुरू से अंत तक बना रहता है। ए शुरू से अंत तक बना रहता है, ए शुरू से अंत तक बना रहता है, लेकिन बी आधे समय तक ही कार्य करता है। लेकिन बी जो है ना, बी आधे समय तक ही कार्य करता है, आधे समय तक ही कार्य करता है। तो कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। कितने दिन में पूरा काम समाप्त होगा? पूरा काम समाप्त होगा। मेरे भाई ध्यान से देखना, इस प्रश्न की हड्डी पसली एक किया जाता है। देखिए कैसे करते हैं। ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं मेरे भाई, यानी ए 20 दिन में करता है तो वही काम बी जो है ना 30 दिन में करता है। इसके कहने का मतलब यह है, दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे, 60 आएगा। ए का क्षमता निकालते हैं तो 20 3 60 आएगा, 30 दूनी 60 आएगा मेरे भाई। अब बताना न्यूमेरिकल का धार कैसा है। ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक बना रहता है, यानी ए शुरू से अंत तक बना है, दोनों साथ में तो करते हैं, लेकिन ए कहीं नहीं जाता है, बी हो सकता है कहीं जाता हो। आगे देख लेते हैं। बी आधे समय तक ही कार्य करता है, यानी कि बी की एफिशिएंसी तो 2 है मेरे भाई, लेकिन अगर आधे समय तक ही कार्य करता है तो ए की एफिशिएंसी से कार्य करेगा मेरे भाई, तो ए की एफिशिएंसी ले लेंगे, बस बात खत्म। बस यही समझने वाला था, थोड़ा खेला कि जब आधे समय तक ही कार्य करता है तो 2 की एफिशिएंसी से पूरा करेगा। अगर आधे समय तक ही करता है मेरे भाई तो 1 की एफिशिएंसी से करेगा, बात खत्म। एफिशिएंसी आधी, जब वर्क आधा तो एफिशिएंसी भी आधा मेरे भाई। काम आधा तो एफिशिएंसी आधा। आपको पता होना चाहिए कि टाइम का मल्टीप्लाई जब हम एफिशिएंसी से करते हैं, यानी क्षमता से करते हैं, तो टोटल वर्क आता है। यानी कि जो टोटल वर्क है मेरे भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के है, और टोटल वर्क ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्षमता की है। अगर कार्य वह कम करेगा, आधा समय के लिए काम करेगा, तो टाइम भी तो आधा लगाएगा, बात खत्म। अगर टोटल वर्क घटा तो टाइम घटेगा, अगर एफिशिएंसी घटा तो वर्क भी घटेगा मेरे भाई, इस चीज को याद रखना। तो एक काम के एक साथ करेगा, कितने दिन में पूरा काम समाप्त होगा? अब हो गया अकेला भाई, 3 इसका एफिशिएंसी और 1 इसका एफिशिएंसी, 4 एफिशिएंसी, टोटल काम 60 है, तो 4 एफिशिएंसी से करेगा मेरे भाई, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 इसका राइट आंसर होगा। अब एक प्रश्न हम आपको देकर जाते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे। देखना जरा, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी अरे यार अलग अलग कहाँ आ जाते हो भैया बीच में। एक काम को 20 और 30 दिन में
30 दिन में समाप्त करते हैं, 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, काम बारी बारी चलता है भाई, बहुत बेहतरीन है। पहला दिन ए, दूसरा दिन यानी सेकेंड डेज बी, इस तरह काम होता है। इस तरह आगे भी काम चलता रहता है बारी बारी। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम कितने दिन में होगा? मेरे भाई मन तो कर रहा है सवाल को लगा दें, लेकिन टाइम हमको बस 1 घंटे देने हैं आपको, क्योंकि हमें भी पढ़ना है थोड़ा सा। अब ध्यान से देखना आप लोग, इस प्रश्न को सॉल्व करना। एक वीडियो इस पे और आएगा मेरे भाई, बस दुआओं में याद रखना और मनोकामनाएं करना कि सर के ऊपर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो छू मंतर हो जाएं। अगर आपको कुछ हम दे रहे हैं फ्री में तो आप इतना ज़रूर पे कर सकते हैं मेरे भाई। शेयर कर देना और हर एक जितने वीडियो आते हैं सबको फॉलो करना। बेहतरीन तरीके से आप यूपी टेट भी निकालोगे मेरे भाई, सीटेट भी निकालोगे मेरे भाई, और प्लस सुपर टेट भी निकालोगे। अगर अदर्स एग्जाम भी देते हो ना कहीं, वो भी निकलेगा। बस साथ में बने रहना। अगर आपकी संख्या बढ़ती है 1 लाख 2 लाख होती है ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ्री में, हर एक सब्जेक्ट बहुत फ्री में हम पढ़ाने वाले हैं। अकेले पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट को अकेले पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, हर एक सब्जेक्ट, मात्र इंग्लिश को छोड़कर, है ना। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बस आप इस तरह बने रहना, अपना प्यार बना कर रखना। बस दुआएं मतलब दुआओं में याद रखना, है ना, कहते हैं ना। चलिए कभी और बात कर लेंगे और बस धन्यवाद सभी प्रशिक्षकों को। गुड नाइट।